अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिक्र करेंगे कि कोई शख्स किसी ऑफेंस के लिए, किसी जुर्म के लिए एप्लीकेशन देता है थाने में कि मेरे साथ ये जुर्म हुआ है या मैंने ये जुर्म होता हुआ देखा है। तो जो एसएचओ है उस इलाके का, वो एफआईआर दर्ज नहीं करता। तो ऐसी सूरत में उस शख्स के पास क्या दाद रसी है, वो किस तरह अपनी जो एफआईआर है वो दर्ज करवा सकता है। तो इसके लिए ज़ाब्ता फौजदारी में एक एडिशन की गई थी जिसको कहते हैं 22A और 22B। यानी कि ये एक पिटीशन जो दायर की जाती है जस्टिस ऑफ पीस जिसको कहते हैं, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज होता है, उसके हाँ उसकी तरफ या उसकी कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जाती है, एक एप्लीकेशन गुजारी जाती है कि इस तरह मैंने एक एप्लीकेशन थाने में या सीसीपीओ के ऑफिस या आईजी के ऑफिस ये मैंने एप्लीकेशन दी और मेरी जो दरख्वास्त थी उस पे जो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बनता है, लेकिन एसएचओ किसी भी वजह से पैसे लेके या अगली पार्टी के बासर होने की वजह से या किसी भी वजह से एफआईआर देने से गुरेजा हैं। तो लिहाजा उसको हुक्म सादर फरमाया जाए कि वो मेरी अर्जी पे, मेरी दरख्वास्त पे, मेरी एप्लीकेशन पे हुक्म सादर करे एसएचओ को कि एफआईआर दर्ज की जाए और मुझको उसकी कॉपी दी जाए। एफआईआर का जो बुनियादी मकसद होता है कि टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इन मोशन, यानी कि कानून की जो मशीनरी है उसको स्टार्ट करना। कानून की मशीनरी कैसे स्टार्ट होती है कि किसी के खिलाफ आपने दरख्वास्त दी, तो अगर एफआईआर दर्ज होगी तो जो एसएचओ है वो किसी तफ्तीशी की ड्यूटी लगा के पता करेगा कि आया ये ऑफेंस जुर्म, ये जो ऑफेंस है ये जो जुर्म है ये सरजद हुआ है या नहीं हुआ। अगर जुर्म सरजद हुआ है तो वो उसको पकड़ के उसके सबूतों की या जो उसके खिलाफ जो एविडेंस होगा उसको लगा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। अगर जुर्म सरजद नहीं हुआ तो वो कहेगा कि ये बंदा बेगुनाह है, इसको वो डिस्चार्ज कर देगा। तो बात हो रही थी 22A 22B की। तो 22A 22B एक बड़ा अच्छा इजाफा है। इसके लिए लोगों को हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। जो इलाके की जो अदालत है, जो सेशन जज हैं या एडिशनल सेशन जज है, उनके पास जाके उनको जो रिलीफ है या दाद रसी है वो मिल जाती है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि 22A 22B के आर्डर के बावजूद भी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होती। तो फिर उसकी जो है वो कंप्लायंस एक पिटीशन की अगली सूरत भी है कि कंप्लायंस फाइल की जाती है कि भी ये जो एडिशनल सेशन जज या जस्टिस ऑफ पीस ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर की कंप्लायंस की जाए। तो फिर उसमें दोबारा वो जाती है जस्टिस ऑफ पीस के सामने, वो देखता है कि मैंने ऑर्डर किया था, एसएचओ ने इसको माना नहीं, तो वो फिर दोबारा उस पर कहता है कि इसको कंप्लाई करके मुझे एफआईआर की कॉपी ला के दी जाए। इस पे जस्टिस कासम अली खान साहब की एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो एसएचओ 3 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उस जजमेंट के बाद लाहौर में खुसूसी तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो पेंडेंसी थी इस बात की कि 22A 22B के बाद जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी वो दर्ज होना शुरू हो गई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है 22A 22B। जो ज़ाब्ता फौजदारी में इसका इजाफा खुश आइंद है और इससे लोगों को एट देयर डोर स्टेप्स, तहसील में, उनके ज़िले में उनको जो रिलीफ मिल जाता है और उनको बड़े शहर में जैसे लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में हाई कोर्ट में रिट करने नहीं जाना पड़ता। ये अगर इस पे अगर आपको 22A 22B पे कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप काइंडली कमेंट में कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका रिप्लाई विद इन टाइम दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।